दोस्तों, तो क्या अब वोट चोरों की खैर नहीं? हाँ, वोट चोरी पर राहुल का बम धमाका। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, खतरे में चुनाव आयोग, परेशान ज्ञानेश कुमार, सख्ते में मोदी शाह। सब कुछ आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासुर रजा। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 18 सितंबर को यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी ऐसी, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके उन्होंने जो किया, उसके बाद लगातार सवालों के घेरे में है चुनाव आयोग। दोस्तों, 18 सितंबर को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने और चुनाव आयोग की पोल खोल दी। परत दर परत चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार की पोल खोल के रख दी राहुल ने। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वोट चोरी का नया खुलासा किया। साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि हाइड्रोजन बम से पहले और हाइड्रोजन बम से पहले का ये धमाका था, ये छोटा धमाका था, ये भी स्पष्ट किया राहुल ने। दोस्तों, असली हाइड्रोजन बम तो अभी बाकी है, लेकिन इस छोटे से बम ने चुनाव आयोग को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। इस बम से चुनाव आयोग तो अभी भी घबरा रहा है। ज्ञानेश कुमार सोचने पे मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं राहुल ने क्या कर दी थी? कि मुझे मदद चुनाव आयोग से ही कोई कर रहा है। ये तो ज्ञानेश कुमार के लिए और चिंतन मंथन, सर पकड़ के बैठने वाला, सर पीटने वाली सिचुएशन थी कि कौन है भाई चुनाव आयोग में जो राहुल को इनपुट दे रहा है, और राहुल धमाके पे धमाका किए जा रहे हैं। अब चिंता मोदी शाह के साथ साथ चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को जो चिंता खाई जा रही है कि हाइड्रोजन बम कब गिरेगा, हाइड्रोजन बम में होगा क्या, हाइड्रोजन में बम में कैसे खुलासे करेंगे राहुल। और डर यह है कि कोई अंदर से इनपुट दे रहा है। खैर, इस बीच चूंकि 18 सितंबर को जिस तरह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग की पोल खोली, अब कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। दोस्तों, चुनाव आयोग की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। हाँ, क्या है वो फैसला जिससे मोदी शाह परेशान है? दोस्तों, क्या है वो फैसला जिससे भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग चिंतित है, सख्ते में? दोस्तों, कर्नाटक में वोट चोरी का मामला अब नए मोड़ पे पहुंच गया है, नए तिराहे पे खड़ा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये शुरू हुई कहानी अब एसआईटी जांच तक पहुंच गई है। दरअसल सरकार ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है जो इस सीट पर, जिस सीट का राहुल जिक्र कर रहे हैं, वोट चोरी को लेकर जांच करेगी एसआईटी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी जानते हैं किससे मिली है? ऐसे अफसरों को मिली है, ऐसे अफसरों के हाथ ये जिम्मेदारी है, ये जांच है। ऐसे अफसरों को सौंपी गई है ये जांच जो पहले भी मोदी शाह के लिए मुसीबत थे, जो पहले ही मोदी शाह का बैंड बजा चुके हैं, उन्हें ये जांच दी गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 18 सितंबर को धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी, और खुलासे के बाद कर्नाटक सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। चूंकि बात कर्नाटक की भी थी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का फैसला लिया है, और जो आनंद विधानसभा क्षेत्र में हुए कथित वोट चोरी की जांच करेगा। और इस टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वो करेंगे। इसमें 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिसमें सैदुल अदावत और शुभविंता भी शामिल है, वो इसमें शुभविंता, ये दोनों मिलकर इसमें जांच करेंगे। और इस मसले की गंभीरता को समझते हुए एसआईटी को पूरे कर्नाटक में जांच के व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारियां करना, गहन पूछताछ करना, सब शामिल है। दोस्तों, ये जांच तब शुरू हुई है जब आलंद विधायक BR पाटिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 256 मतदान केंद्रों पर 6,670 मतदाताओं के नाम
मतदाता सूची से हटाए गए। दोस्तों 18 सितंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसके बाद कर्नाटक सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, विशेष जांच दल बनाई जाएगी। दोस्तों एसआईटी का काम होगा वो आलन विधानसभा क्षेत्र में हुए वोट चोरी के पूरे खेल का पर्दाफाश करे, ये उसका विशेष काम है। और विशेष जांच दल उसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करेंगे। एसआईटी में पुलिस अधीक्षक स्तर के 2 अधिकारी शामिल हैं। ये घटनाक्रम आलन विधायक BR पाटिल द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद सामने आया और इसमें कहा गया है कि 256 मतदान केंद्रों पर 6670 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से हटाए गए हैं। और दोनों ये नाम सुनते ही बीजेपी दोस्तों और चुनाव आयोग नींदें उड़ गई हैं। ये 2 नाम, क्योंकि ये वही अफसर हैं जिन्होंने हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की है और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी हो ये आगे आ जाते हैं, मोर्चा संभाल लेते हैं, जिससे मोदी सरकार परेशान हो जाती है। एक बार फिर परेशानी दिखाई दे रही है। दोस्तों एसआईटी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2U के तहत पुलिस थाने के अधिकार दिए गए हैं और उसे कर्नाटक भर में सभी संबंधित मामलों की जांच करने का भी काम सौंपा गया है और ये सक्षम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। एसआईटी के पास पूरी ताकत है, चाहे किसी को बुलाना हो, गिरफ्तारी करना हो, FIR दर्ज करना हो। सरकार ने साफ कहा है कि आलंद मामले से जुड़े सभी FIR और रिकॉर्ड एसआईटी को सौंप दिए जाए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इतनी बड़ी धांधली करवा कौन रहा है? राहुल का इतना बड़ा आरोप, राहुल गांधी का सीधा इशारा, सीधा सवाल चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग की तरफ, ज्ञानेश कुमार की तरफ। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन वोट चोरी को बचा रहे हैं, वोट चोरी पर पर्दा डाल रहे हैं। उन्हें वोट चोरी का रक्षक तक कह दिया राहुल गांधी ने। समझ रहे हैं, देख रहे हैं? वोट चोरी का रक्षक। चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का बड़ा आरोप, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर वोट चोरी करने वालों को बचाने का आरोप, रक्षक बता दिया वोट चोरी का। और बता कौन रहा है? सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था पर यह आरोप लगा कौन रहा है? दोस्तों लगाने वाला कोई छोटा नेता नहीं है, बल्कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। वो सवाल उठा रहा और जवाब क्या आता है? चुनाव आयोग वो स्क्रिप्टेड। पहले वाले में तो कैसे जवाब आया, जब राहुल ने यात्रा शुरू की बिहार से, उस दिन चुनाव आयोग बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेके। दूसरी बार हुआ तो चुनाव आयोग ने एलिगेशंस को किस तरह से बिल्कुल ऐसे ही बताया कि ऐसे ही है, 4 पॉइंट्स में पेश कर दिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी भी सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुराग ठाकुर को जिम्मा दे दिया गया। खैर, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इस साजिश के पीछे है कौन? क्या वोट चोरी हुई है? वोट चोरी, नेता विपक्ष, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी क्यों बार बार इतनी गहनता और इतनी आत्मविश्वास के साथ आरोप लगा रहे हैं, वो भी ऐसी संस्था के ऊपर जो कि मुख्य रूप से निष्पक्ष काम जिसे करना चाहिए, जो स्वतंत्र है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग सबकी साख दांव पर है। कैसे बचेंगे ज्ञानेश कुमार? क्या जवाब देंगे? क्या तर्क है? और राहुल का हाइड्रोजन बम जो होगा उससे कैसे बचेंगे? और इस साजिश के पीछे कौन पर्दा डाल रहा है? कौन उजागर कर रहा है सच्चाई? कौन छुपा रहा है? राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी का रक्षक बता दिया। सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था पर यह राहुल का आरोप। दोस्तों, लगाने वाला भी आरोप छोटा कोई नेता नहीं है। क्या चुनाव आयोग इस गंभीर आरोपों का जवाब दे पाएगा? जैसा सवाल है, जिस धारा के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ सवाल है, जिस एविडेंस के साथ सवाल है, जिस तत्व के साथ राहुल का सवाल है, चुनाव आयोग उसी तर्क के साथ जवाब दे पाएगा? कर्नाटक सरकार की एसआईटी का क्या सच कर्नाटक सरकार की एसआईटी सामने ला पाएगी?
ये मामला अब देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है दोस्तों। राहुल ने जिस तरह से सवाल उठा दिए हैं, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की साख के ऊपर अपना दामन बचा पाना मुश्किल है। ज्ञानेश कुमार को अपने आप को साबित कर पाना मुश्किल है। राहुल गांधी का जवाब दे पाना कठिन है। सिचुएशन असमंजस की है, परेशानी भरी है, माथे पे चिंता है और शायद नींदें उड़ी हैं। सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की, मोदी शाह की। क्योंकि राहुल का ये आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के तौर पर काम कर रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है, बीजेपी के लिए काम करता है और वोट चोरी, फायदा उधर ही पहुंचाने की कोशिश है। बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है कौन? चुनाव आयोग। ये बड़ा आरोप राहुल का। इसका जवाब कितना मुश्किल है दोस्तों। जवाब क्या मिलेगा और क्या जो दाग, जो धब्बा, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल है, जो विश्वसनीयता पर सवाल उठा है, क्या वो हट पाएगा? और फिलहाल एसआईटी का गठन, कर्नाटक सरकार का यह बड़ा फैसला, क्या ज्ञानेश कुमार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? खबर पे आपकी राय ज्यादा जरूरी है, आप बताइएगा। संवैधानिक दायरे में अपनी बात कीजिए, खुल के कहिए, दिल से कीजिए और जो कहना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में बोलिए ताकि पहचाने जाए। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे। शुक्रिया आपका।